पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर जो है फैसला लिया गया मोदी सरकार के द्वारा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वागत किया था, लेकिन अचानक कुछ हुआ, बोले कि नहीं नहीं जातीय जनगणना झारखंड में हम लोग नहीं होने देंगे, तब तक हमको सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। इस पर क्या कहिएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा या राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी सवालों पर और सरना धर्मावलंबी के सवालों पर मूल रूप से देखिए ये घिर चुकी है। मामला को समझना होगा और राज्य की जनता को भी समझना होगा। आखिर ये सरना धर्म सरना कोड का प्रेम झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों आ रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं ये हेमंत सोरेन का या राज्य सरकार के या झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये डैमेज कंट्रोल करने का ये है। लेकिन राज्य की जनता, आदिवासी जनता तो मूर्ख भी नहीं है, ये समझती है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है जैसे लोग कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन जिन लोगों से घिरे हुए हैं, मामला यह है ठग विद्या वाला लोग ठग बुद्धि बताएगा। आप समझ सकते हैं जो संथालियों का नहीं हो सकता है, आम आदिवासियों का क्या समझेगा। आज से करीब 15 दिन पहले भारत सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा, जिसके बाद से पूरे देश में खुशी का माहौल था। खास करके विपक्ष के लोग काफ़ी खुश थे और नरेंद्र मोदी के फैसले की जो है सराहना हुई थी। और जो झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, इन्होंने भी स्वागत किया था उस फैसले को लेकर। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद बीतता है और जेएमएम का बयान आता है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आता है कि जातीय जनगणना हम लोग झारखंड में नहीं होने देंगे जब तक हमारा सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। और 9 मई से जो है पूरे राज्य में प्रदर्शन भी होना था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये कहा गया कि नहीं, भारत और पाकिस्तान में जो है युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, जिसको लेकर जो है ये प्रदर्शन रोक दिया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाज सेवी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। इनसे जानते हैं कि इस पर इनका क्या कहना है। दादा, पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर जो है फैसला लिया गया मोदी सरकार के द्वारा, जिसका स्वागत राज्य की सरकार ने भी किया। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वागत किया था कि हम लोग इस स्वागत करते हैं, लेकिन अचानक कुछ हुआ, बोले कि नहीं नहीं जातीय जनगणना झारखंड में हम लोग नहीं होने देंगे, तब तक हमको सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस पर अगर हम साफ साफ कहें तो देश में जातीय जनगणना का मांग लंबे समय से होता रहा है और पहले देखा गया है कि भारत सरकार मोदी के शासनकाल में इस बात को कभी नहीं माना गया है कि देश में जातिगत जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। और इनके एक मंत्री तो बयान में दिए थे, नितिन गडकरी, जो करेगा जात पात का बात, हाँ, उसको मारेंगे लात। तो आज वो पार्टी, वो सरकार अगर तैयार हो गई तो ये विपक्ष की या जनता की जीत है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब जिन कारणों से केंद्र सरकार मजबूर होके या आने वाले चुनाव को देखते हुए इसके लिए तैयार हो गई है, तो इस पर तमाम विपक्ष के लोग खुशी जताए। राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारे लोग खुशी मनाए कि ये विपक्ष की जीत है, जनता की जीत है। लंबे समय जो मांग किया जा रहा था, इस मांग को भारत सरकार ने मजबूरी में ही माना है और ये लोग खुशी मनाया। और देखिए आज इस देखिए नया मैंने चीज सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के तारीख से राज्य भर में प्रदर्शन कर रही, मांग क्या है कि सरना कोड। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में समझना होगा आपको, जेएमएम का या राज्य सरकार का नैरेटिव को समझना होगा। मामला क्या है बता रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा या राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी सवालों पर और सरना धर्मावलंबी के सवालों पर मूल रूप से देखिए ये घिर चुकी है। चाहे वो आदिवासियों की सामाजिक, धार्मिक, निजी जमीन के लूट का मामला हो, या आप आदिवासियों का पेशा कानून का मामला हो, या आप परसनाथ पहाड़ का मामला हो, या दिवड़ी का मामला हो, या सुतियांबे का मामला हो। और लंबे से इधर 4-5-6 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है सिरुमटली का मामला। मामला को समझना होगा और राज्य की जनता को भी समझना होगा। आखिर ये सरना धर्म सरना कोड का प्रेम झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों आ रहा है। दरअसल ये घिर चुका है आदिवासी सवालों पर और इसको जवाब देते नहीं पड़ रहा है। और उसी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप गौर कीजिए ना, 4-5-6 महीना से लगातार
सिरम टोली वाला मामला को लेकर केंद्रीय शरणा स्थल सिरम टोली में उसके जमीन का अतिक्रमण किया गया, उसके प्रवेश द्वार पर रैंप उतार दिया गया और इतना लंबे लड़ाई चला, 4-5 महीने लगातार आंदोलन चला और सरकार निर्दयता पूर्वक आदिवासियों का, सरना धर्मावलंबियों का, जन भावनाओं का, धार्मिक आस्था को रोनते हुए फ्लाईओवर बनाया। आज यहाँ के लोगों से सलाह तक नहीं लिया, आदिवासियों लोग से, सरना धर्मावलंबियों से बातचीत तक नहीं किया और उसके बाद अब देखेंगे अचानक इस सरना कोड, सरना धर्म का प्रेम। और इसलिए हम कह रहे हैं ये हेमंत सोरेन का या राज्य सरकार के, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये डैमेज कंट्रोल करने का एक ये है। लेकिन राज्य की जनता, आदिवासी जनता तो मूर्ख भी नहीं है, ये समझती है। और आप गौर करेंगे, इसीलिए जातीय जनगणना रिलीजन का सवाल नहीं है। आप जातीय जनगणना सभी कौम में है, बिल्कुल सब में, और ये रिलीजन का सवाल है। तो इससे सरना कोड को जोड़िएगा, सरना धर्म को जोड़िएगा, ये बिल्कुल मैंने बाहियात किस्म का इनको मांग है। और आप गौर कीजिएगा, सरना कोड का जो सवाल है राज्य सरकार भेज दी है। मेरा कहना, राज्य जब रिलीजन का सवाल होता है वो केंद्र सरकार का मामला होता है। जो राज्य की जनता को, राज्य सरकार को करना था वहां तब किए नहीं। रैंप को पर उसको ठीक करना था, यहाँ के आदिवासी सरना धर्म से बात करना था, वह आप किए नहीं। लेकिन आप अलग से मुद्दा बना करके आप चल रहे हैं। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का, राज्य के मुख्यमंत्री का ये हथकंडा है। ये राजनीतिक डैमेज को सुधारने के लिए सब किया जा रहा है और इसीलिए इसको एक एजेंडा बना के जेएमएम सामने लाया था। लेकिन सवाल यह है कि वो तो अभी उन्होंने कहा था आज से 5-7 दिन पहले कि जातीय जनगणना हम लोग झारखंड में नहीं होने देंगे जब तक हमारा सरना कोड नहीं मिलेगा। लेकिन अचानक यू टर्न लेते हैं, कहते हैं कि नहीं, अभी हम लोग इसको स्थगित करते हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो क्या लगता है कि फिर ये स्टैंड लेना, फिर स्टैंड से हट जाना, ये चल क्या रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात बता रहे ना, राज्य के मुख्यमंत्री बता रहे हैं ये गुरुजी का बेटा जरूर है। आंदोलनकारी पार्टी एक दौर में रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड आंदोलन में योगदान रहा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, जैसे लोग कब्जा किए हुए हैं, अच्छा हेमंत सोरेन जिन लोगों से घिरे हुए हैं, मामला यह है, ठग विद्या वाला लोग ठग बुद्धि बताएगा। हेमंत सोरेन को ठग विद्या वाला लोग भरल है, इसे ठग बुद्धि बताता है। और ठग बुद्धि, ठग विद्या वाला लोग जब भी बोलेगा बात ना तो गलत बोलेगा। सब लोग जान रहा है, राज्य की जनता, यहाँ देश की जनता, तमाम आदिवासी समुदाय जान रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन आदिवासी सवालों पर घिरे हुए हैं, आदिवासी समुदाय के खिलाफ नाराज है, आदिवासियों की भावना का, आदिवासी मुद्दों का, आदिवासी एजेंडा को ये लगातार दरकिनार किया है। और इसलिए इस कार्ड को, सरना धर्म कार्ड को जेएमएम या हेमंत सोरेन सामने लाया है और इसीलिए ये मुद्दा उठाया है। और इसीलिए देखिएगा कई सारी योजना इन लोग का फेल हो जाता है कि जो योजना इन लोग बनाते हैं ना, हम बोल रहे हैं ना, जो लोग वहाँ ठेका पट्टा, ट्रांसफर पोस्टिंग और इस तमाम चीजों पर लगल लोग से घिरे रहेगा राज्य का मुख्यमंत्री। देखिएगा, हेमंत सोरेन सबको खुश कर सकता है, खाली आदिवासी को नाराज कर सकता है। अच्छा, सबको खुश करके रखते हैं, आदिवासी को नाराज करके रखते हैं। बता दें चाहिए वो आप गौर कीजिए, हाल ही में इफ्तार पार्टी हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री कराए, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। और भी धर्मावलंबी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी है, जैन भी है, आज सरना वाला भी है, सनातन भी है, सब बहुत लोग को बुला से करना चाहिए, हिंदू लोग करना चाहिए, उसमें तो उन्हें पहल करने दिखते हैं। आप गौर कीजिए ना, आदिवासी एजेंडा इनके लिए कोई जरूरी नहीं है। और आज स्थिति इसलिए है कि उसको लगा है कि आदिवासी जाएंगे कहाँ, और ये भ्रम उनके लिए है। और इसलिए आज के तारीख में वो हमेशा आदिवासी मुद्दों को, आदिवासी एजेंडाओं को, चाहे वो रिलीजन का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, उनके हक अधिकार का सवाल हो, उनके संवैधानिक अधिकार का सवाल हो, उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए करेंगे। एक सवाल यह है कि अभी 1 साल पहले ही जो है
पारसनाथ पहाड़ पे जो मरांग बुरु है उनको उसको लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद इधर आपका रांची में दिउड़ी दिरी उसको लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद सीरम टोली का विवाद पिछले 6 महीना से चल रहा था, शायद अभी शांत हुआ है। विवाद होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग सरकार से मांग करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, फिर मामला अपने आप शांत हो जाता है। क्यों, आखिर क्या कारण होता है? मांग पूरा हो जाता है या लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है? आपको क्या लगता है? देखिए, बता रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समझना होगा ना। तो सबसे पहले जो आदमी संथालों का नहीं हुआ, जो जिस संथाल समुदाय से हेमंत सोरेन पैदा हुए हैं, उस संथालों का नहीं हुआ, इसको इसलिए हम बता रहे हैं, आपको गौर कीजिएगा। 2023 में 5 जनवरी 2023 में एक चिट्ठी लिखते हैं पारसनाथ को लेकर। उस चिट्ठी में स्पष्ट रहता है कि पारसनाथ पहाड़ शिखर समेत जैनियों का पौराणिक स्थल है। और 2 पन्ने के इस लेटर में जो भारत सरकार को जो चिट्ठी लिखते हैं भूपेंद्र यादव को, उस चिट्ठी में कहीं जिक्र नहीं है कि वहाँ मरांग बुरु है, संथाल आदिवासियों का मरांग बुरु है, जाहिर थान है, दिसम चुक जाहिर है, वो कभी जिक्र नहीं करते हैं। और ठीक उसके बाद देखिए वाकया, आप देखिए बहुत ताजुब लगेगा आप लोग को कि ठीक उसके बाद हेमंत सोरेन भाजपा का खेल में ईडी के द्वारा वो जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वही मरांग बुरु जा करके माथा टेकती है, और माथा टेकती है कि जिससे हेमंत सोरेन जेल से निकल आए। जब जेल से निकल आते हैं तो पिछले साल 2019 जून को, पिछले साल ये जाते हैं पट्टा लेके बलि देने। कहाँ? पारसनाथ पहाड़, मरांग बुरु जुग जाहिर दिसम थान। और जब वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं और 9 को पट्टा बलि देने के लिए जाते हैं, तो ठीक बलि देने के समय में अधिकारी लोग बोलते हैं, सर आप ही ने तो यहाँ कहा है कि यहाँ पर तो ये बलि नहीं दिया जा सकता है, जैनियों का स्थान, अब कैसे दीजिए? तो आनंद फान में सब पट्टा को ले भागा जाता है। अच्छा। ले भागा जाता है, लेकिन कुछ लोग तो रहते हैं, एगो पट्टा को काट दिया जाता है, बलि दे दिया जाता है। और बलि देने के बाद ये लोग चल आते हैं, उस पर एक मुकदमा हो जाता है मधुबन थाना में, और पट्टा ले जाने वाला कौन? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, उसके लोग, और एफआईआर हो जाता है, मुकदमा हो जाता है। और मुकदमा होने के बाद देखिएगा लोगों पर, जो लोग वहाँ पर नहीं थे उन लोग पर मुकदमा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जो संथालियों का नहीं हो सकता है, आम आदिवासियों का वो क्या समझेगा जी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी थे, जो आदिवासियों की समस्या है, जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे होंगे खबरों में, सुनते आ रहे होंगे खबरों में। और अभी जेएमएम ने कहा था कि राज्य में जातीय जनगणना हम लोग नहीं होने देंगे तब तक जब तक हम लोग को सरना धर्म कोड नहीं मिल जाता है। उसी मामले पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। इस मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप तमाम लोगों को जोहार रहेगा। जय हिंद।